हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाला हूँ कि जयपुर में कर्मा कैसे मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में कर्मा नाचने। सहयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिनमें प्यारी जेठ हुई और चीर छोटी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी, और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर इस पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वहां पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरत हो गए। और यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी का हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वाश्रमी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चीज ने सुन लिया और अपनी कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मरने वाला राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैवा और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है। चलिए अक्षर फूट डाल दीजिए। चलिए अक्षर फूट और ले लीजिए। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर को मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि अपने आप अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे प्रभु, आपसे बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम के पास जाकर पूछने के लिए गई। जब उसके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसके पश्चात स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उनके सामने से कहा, हे विपिन, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठाक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला, समदर्शी जिमुत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल
बोलिए दुर्गे महारानी की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम नमामि। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी को मृद मत को मैया को मृद मत को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना अम्बे गौरी के हरिवाहन राज खड़ग खपरधारी ओ मैया खड़ग खपरधारी सुरन गौरी कानन कुंडल शोभित नासा के मोती ओ मैया नासा के मोती ओ मैया महिषा तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा हर बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही हो भरता हो मैया तुम ही हो कनक कपरधारी हो मैया कनक कपरधारी मनवांछित फल लाइट हमारे खतरनाक उपास ऐसे उपास कहानी तक नहीं 2 दिन दिन भर अभी रात भी निकल निकल है सुबह की शाम के काचा खाए तो बोटरा मिले बाद शाम से खाना चूल्हे दूंगा की दूंगा चूल्हे गाने बजाए ज़्यादा
हाँ गाली में चलाता है महालानी दे जे मैं जाते राम चाहे लाखों युद्ध